नमस्कार। कभी सोचा है कि राजनीति की दुनिया को असल में चलाता क्या है? पैसा, विचारधारा या फिर कुछ और ही है? चलिए, आज उसी अदृश्य धागे को समझने की कोशिश करते हैं जो इन सबको एक साथ बांधता है, और वो है राजनीतिक शक्ति। आइए जानते हैं कि ये है क्या और काम कैसे करती है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है, क्या शक्ति के बिना राजनीति की कल्पना भी की जा सकती है? सच पूछिए तो यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है। तो इस सफर में हम यही देखेंगे कि ये शक्ति आखिर है क्या, आती कहाँ से है और इसके कितने अलग अलग चेहरे होते हैं। चलिए इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट को जरा परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि शक्ति राजनीति के लिए इतनी जरूरी क्यों है। हमारा पहला खंड, शक्ति राजनीति का केंद्र। यहाँ हम देखेंगे कि शक्ति सिर्फ राजनीति का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि वो धुरी है जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। जरा सोचकर देखिए, अगर आप राजनीति से शक्ति को हटा दें तो क्या होगा? शायद पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था ही बिखर जाएगी। असल में शक्ति ही वो गोंद है जो राज्य, सरकार, संप्रभुता और कानून, इन सबको एक साथ जोड़कर रखती है। और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे प्राचीन विचारक कौटिल्य ने भी दंड शक्ति को राजनीतिक स्थिरता की सबसे बड़ी नींव माना था, यानी इसका महत्व सदियों पुराना है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग शक्ति और बल को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो हमारा अगला खंड इसी पर है, शक्ति बनाम बल। देखिए, शक्ति और बल में जमीन आसमान का फर्क है। शक्ति अदृश्य है, वो दिखती नहीं। ये एक मनोवैज्ञानिक असर है, किसी की सोच को बदलने की क्षमता। वहीं दूसरी तरफ बल है, वो तो साफ साफ दिखता है, एक फिजिकल एक्शन है। इसे ऐसे समझिए कि बल शक्ति का सिर्फ एक औजार हो सकता है, खुद शक्ति नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि राजनीतिक शक्ति आखिर है क्या? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये दूसरों के काम और उनके व्यवहार को अपने प्रभाव से कंट्रोल करने की काबिलियत है। और ये जरूरी नहीं है कि इसमें कोई जोर जबरदस्ती शामिल हो। एक बहुत बड़े राजनीतिक विचारक हुए हैं हैंस मॉर्गेनथाउ। उन्होंने इस बात को क्या खूब समझाया है। उन्होंने कहा कि शक्ति एक मनोवैज्ञानिक रिश्ता है। एक तरफ वो जो इसका इस्तेमाल कर रहा है और दूसरी तरफ वो जिस पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये रिश्ता पहले वाले को दूसरे के कुछ कामों पर कंट्रोल दे देता है। यानी सारी बात प्रभाव की है, जबरदस्ती की नहीं। ठीक है, तो अगर शक्ति एक अदृश्य प्रभाव है तो अगला सवाल ये है कि भैया आती कहाँ से है, इसके स्रोत, इसके सोर्स क्या हैं? तो चलिए शक्ति के जो 4 मुख्य स्रोत माने जाते हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये है ज्ञान, धन या प्राप्तियां, संगठन और आकार। आइए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सोर्स वो है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही वो चीज है जो आपको रणनीति बनाना, दूसरों को अपनी बात समझाना और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की क्षमता देता है। और ज्ञान की इस ताकत को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के एक कोट से बेहतर कौन समझा सकता है। उन्होंने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। ज्ञान सच में एक इंसान को आवाज और ताकत देता है। शक्ति का दूसरा बड़ा सोर्स है, जाहिर है, पैसा या धन दौलत। जिसके पास आर्थिक संसाधन होते हैं, समाज में उसका प्रभाव और कंट्रोल भी उतना ही ज्यादा होता है। हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं कि कैसे बड़ी कंपनियां या अमीर लोग अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल करके राजनीतिक फैसलों तक को प्रभावित कर देते हैं। अब आते हैं तीसरे सोर्स पर, संगठन। देखिए, एकता में बल है, ये कहावत तो सबने सुनी ही होगी। बस वही बात है, एक अकेला इंसान जो काम नहीं कर सकता, उसे एक संगठित समूह बहुत आसानी से कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक अकेले मजदूर की शायद कोई न सुने, लेकिन एक मजदूर संघ पूरी फैक्ट्री बंद करवा सकता है। और सभी संगठनों में जो सबसे शक्तिशाली संगठन है वो है राज्य। और हाँ, संगठन से ही जुड़ी हुई चौथी चीज है आकार, यानी साइज। जो संगठन या समूह आकार में जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। संख्या बल यानी नंबर्स की ताकत हमेशा से ही शक्ति का एक बहुत जरूरी हिस्सा रही है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि शक्ति आती कहाँ से है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अलग अलग रूप कौन से होते हैं। चलिए अब हमारे अंतिम खंड पर चलते हैं। मोटे तौर पर देखें तो किसी के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए 3 तरह की शक्ति इस्तेमाल होती है।
एक है बल यानी जोर जबरदस्ती, दूसरा है प्रभुत्व यानी अपना दबदबा बनाना, और तीसरा है चातुर्य यानी अपनी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करना। लेकिन जब हम वैध शक्ति, जिसे अथॉरिटी या सत्ता भी कहते हैं, उसकी बात करते हैं तो समाजशास्त्री मैक्स वेबर की थ्योरी सबसे अहम हो जाती है। उन्होंने 3 तरह की अथॉरिटी बताई हैं। पहली, कानूनी तर्कसंगत, जो नियमों और कानूनों पर चलती है, जैसे हमारी आज की सरकारें। दूसरी, पारंपरिक, जो परंपराओं और रीति रिवाजों से आती है, जैसे पुराने जमाने में राजशाही होती थी। और तीसरी, करिश्माई, जो किसी नेता के व्यक्तिगत करिश्मे और गुणों की वजह से होती है। वैसे शक्ति को देखने के और भी नजरिए हैं। एक और विचारक हैं बायरस्टेड। उन्होंने शक्ति को इस आधार पर बांटा है कि वो दिखती है या नहीं, वो एक जगह केंद्रित है या बंटी हुई है, उसका दायरा कितना बड़ा है और उसकी मात्रा कितनी है। ये दिखाता है कि शक्ति का कॉन्सेप्ट कितना गहरा और बहुआयामी है। तो कुल मिला के बात ये है कि राजनीतिक शक्ति भले ही हमें दिखाई ना दे, लेकिन इसका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर है, हर जगह है। और ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज के दौर में हमारे समाज में शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्या वो ज्ञान है, पैसा है, या फिर लोगों का संगठित होना है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो। इस पर सोचिएगा जरूर।